हम कांग्रेस का सपोर्टर है, लेकिन हाँ, भाषण मोदी जी का ही सुनते हैं। क्यों? हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारी थाली भी भरी रहे, हमारी जेब भी भरी रहे और हमारी धरती भी सुरक्षित रहे। तो भैया सुना, मोदी जी का कहना है कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि थाली भी भरी रहे, जेब भी भरी रहे और धरती भी सुरक्षित रहे। तब तो लल्लन भैया ये भाषण सुनकर इनके कट्टर भक्त भी 2.5-3 किलो गाली दे रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने आज तक इन तीनों चीजों के लिए एक भी ढंग का काम नहीं किया। यानी भैया सत्ता में आते ही सबसे पहले इन लोगों ने थाली भरने वाली रोटी पे जीएसटी लगाया है, फिर जेब खाली करने के लिए युवाओं से पकोड़ा तलवाया है, और धरती की तो इन लोगों ने इस कदर ऐसी तैसी की है कि पूरा का पूरा जंगल ही कटवाया है। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि केवल भाषण में ही रहे हैं ये लंबी लंबी छोड़, बाकी देशवासियों की चड्डी तक रहे हैं निचोड़। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे भैया एक कमाल की बात बताऊं, आज हमें मोदी जी के लिए ताली बजाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने लोगों की जेब के लिए कुछ तो सोचा, वरना 10 साल से कभी समुद्र के अंदर फोटो खिंचवा रहे हैं, तो कभी विदेश में जाकर बेवजह दांत दिखा रहे हैं, तो कभी मंदिर में डमरू बजा रहे हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। बताओ, किडनी बेचकर यहाँ किसान उतार रहा है कर्जा, और ये दुनिया घूमने में कर रहे हैं करोड़ों खर्चा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कोई जात, कोई पात, कोई माफिया, कोई बाहुबली, कोई अपराध, कोई अपराधी ध्वस्त हो गए। राम राज्य बाएजा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो भैया सुना, रिमोट से लहंगा उठाने वाले रवि किशन का कहना है कि अब यूपी में जात पात, अपराधी और माफिया सारे ध्वस्त हो चुके हैं और यहाँ राम राज्य चल रहा है। लल्लन भैया आप मानो या ना मानो, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया कि सुशांत सिन्हा के बाद अगर देश में सबसे ज्यादा कोई जाहिल व्यक्ति है तो सिर्फ यही महाशय हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यानी लल्लन भैया मेरे हिसाब से इनको 2026 में उल्लू अवार्ड से सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ चोर हेलीकॉप्टर चुरा रहे हैं, महिला अपराध में यूपी नंबर 1 है, हजारों स्कूल बंद हो रहे हैं और हॉस्पिटल को तो खुद इलाज की आवश्यकता है। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि बीजेपी पार्टी नहीं नमूनों का भंडार है, बस इसीलिए तो ये खाते गोबर की मार है। बताओ, यहाँ बेरोजगारी रायते से भी ज्यादा फैली है, महंगाई दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी कोई कहता है कि एक दिन यूपी में दुनिया रोजगार लेने आएगी, तो कोई कह रहा है राम राज्य चल रहा है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। बताओ, ये भाषण सुनकर तो यहाँ सांड भी जोर जोर से हंस रहा होगा।